Good morning, everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sastak Katubal. We are discussing the unit number 1, that is Dynamics of Engine Mechanism. And in today's lecture, we will cover the topic Approximate Analytical Method for the calculation of the displacement of piston, velocity of piston, and acceleration of piston of a single slider crank mechanism. In order to find out the displacement, velocity and acceleration, we are considering single slider crank mechanism. Basically इस हम सिंगल साइडेड मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये हम यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में. इन जनरल सेंस जब भी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स में बात करें तो इन क्वेश्चंस इट विल बी गिवन एज द reciprocating steam engine because the mechanism is used in the reciprocating steam engine. What we are considering the motion of a crank. Generally we'll see this is a line of stroke. ये जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ स्ट्रोक. इसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं जो फिक्स होती है. OC is the crank, CP is the connecting rod, and P is somewhat piston. We are considering it a piston. P is the point for the representing the piston. Now, when this C point is lies on the C dash, जब ये C point C dash पे लाई कर रहा है, मैंने क्या किया इसको नीचे रख दिया तो थीटा कितना हो गया? इनिशियली थीटा इज 0 है. जब C आपका C dash पे हो गया है तो ये आपकी कनेक्टिंग रॉड आगे मूव करेगी. जब कनेक्टिंग रॉड आगे मूव करेगी तो P पॉइंट कहां पे लाई करेगा? P dash पे. P पॉइंट P dash पे लाई करेगा. तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन. लेट कि IDC है, ये ODC होता है. जब C पॉइंट आपका IDC पे रखा है, जब C पॉइंट आपका IDC पे है, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 है. P पॉइंट आपका पिस्टन कहां हो जाएगा? P dash पे हो जाएगा. ओके. नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि वी आर कंसिडरिंग, हम क्या बोल रहे हैं कि क्रैंक है OC. लेट वी आर रोटेटिंग द क्रैंक. मैं क्रैंक को रोटेट कर रहा हूं. वी आर रोटेटिंग द क्रैंक एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मैं क्रैंक को रोटेट कर रहा हूं कि एट ए सफिशिएंट टाइम टी, कि मैंने कुछ टाइम टी सेकंड्स में लेट क्रैंक को मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया है. कि अगर मैं क्रैंक को थीटा एंगल से रोटेट कर रहा हूं, क्रैंक को मैं थीटा एंगल से रोटेट कर रहा हूं एट ए टाइम टी सेकंड्स में, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट था पिस्टन P डैश से आपका P पे आ गया. जैसे आपका पहले यहाँ था C था जो आपका C डैश पे था. जैसे आपने क्रैंक को रोटेट किया, क्रैंक आपका C पे आ गया है, तो आपका जो पॉइंट CP था, CP डैश था, वो CP पे आ गया. तो ये डिस्प्लेसमेंट जो P डैश P होता है, एक्चुअली P डैश P जो X होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. कि जब थीटा एंगल से मैं क्रैंक को रोटेट कर रहा हूं, थीटा एंगल से अगर मैं क्रैंक को रोटेट कर रहा हूं तो जितना मूवमेंट मेरा पिस्टन करेगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, वो उसको मैं क्या बोलता हूं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन. उसको बोलता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन. तो यहां हम सर्टेन टर्म्स देखते हैं. हियर दिस इज L. L कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब C पॉइंट C डैश पे होगा तो L इज द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. L इज द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. R इज द रेडियस ऑफ द क्रैंक. R इज द रेडियस ऑफ द क्रैंक. थीटा एंगल टर्न बाय द क्रैंक. थीटा क्या आपके कितना एंगल क्रैंक टर्न कर रहा है? Phi is the inclination of the connecting rod. Phi क्या है? इंक्लिनेशन है कनेक्टिंग रॉड का. कनेक्टिंग रॉड कितना एंगल बना रही है विथ रेस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ स्ट्रोक. विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक में कितना एंगल? तो phi, theta, r, l, these all are the important terms that we have to keep in mind. r होती है आपकी रेडियस ऑफ द क्रैंक की रेडियस. l लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. थीटा कितना एंगल मेरे क्रैंक टर्न कर रहा है, कितना एंगल क्रैंक टर्न कर रहा है, थीटा. Phi connecting rod line of stroke से कितना एंगल बना रही है. तो these all are the parameters we have to keep in mind. Okay. Now X is what? X is the displacement. Displacement कितना होगा? P dash P. P dash P is the displacement of the piston. जब P dash P को मुझे रिप्रेजेंट करना तो मैं क्या से रिप्रेजेंट करता हूँ? P dash O माइनस PO. P dash O माइनस PO क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका P dash P रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. P dash O माइनस OP क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका P dash P. अगेन मुझे P dash O को जब रिप्लेस करना है, P dash O को जब मुझे करना है तो P dash O को क्या सकता हूं? P dash C dash प्लस C dash O. P dash C dash प्लस C dash O. और PO क्या है आपका? सॉरी, ये PC. P dash O माइनस PO किया था हम लोगों ने.
तो ओपी डैश को हम क्या सकते हैं, पी डैश सी डैश प्लस सी डैश ओ माइनस ओपी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओपी को पी सी डैश प्लस ओ सी डैश पी क्यू प्लस क्यू ओ। ठीक है, अब पी डैश सी डैश क्या है यहाँ पे, पी डैश सी डैश एल, पी डैश सी डैश क्या है, एल है यहाँ पे। सी डैश ओ इज द रेडियस, सी डैश ओ इज द रेडियस, जैसा आर ये है, जब सी अगर सी डैश पे जाएगा तो ये भी लेंथ ऑफ द क्रैंक हो जाएगी और रेडियस ऑफ द क्रैंक, तो आर। जब बात करते हैं पी क्यू प्लस क्यू ओ, पी क्यू प्लस क्यू ओ, हाँ पीओ को हमने कैसे प्रिडिक्ट किया था, पीओ को पी क्यू प्लस क्यू ओ, भाई यहाँ पे कॉस फाई लगा दूंगा। कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई यहाँ पे पी ओ डैश पी क्यू प्लस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू, तो पी क्यू प्लस क्यू का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, वी कैन राइट पी क्यू इज इक्वल टू आर एल कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा। जब आप एंगल देखोगे, एक तो ये एंगल आप लगाओगे यहाँ पे, एक ये ट्रायंगल कंसीडर करोगे कि ये ट्रायंगल कंसीडर करोगे, जब दोनों में आप इसमें कॉस थीटा लगाओगे, यहाँ पे कॉस फाई हम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा एल कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, वी विल कॉमन, विल टेक द कॉमन आर फ्रॉम दिस बोथ टर्म्स। जब मैं आर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, आर में से 1 माइनस, उसमें माइनस है तो कॉस थीटा, जब आर कॉमन लूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे एल कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस फाई। मैंने ओवरऑल आर कॉमन ले लिया सब में से, जब सारे टर्म में से आर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एल बाय आर 1 माइनस कॉस फाई। एल बाय आर क्या होता है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, एल बाय आर इज द लेंथ ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द रेडियस ऑफ क्रैंक। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, डिजाइनिंग के काम आता है किसी भी सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। एन इज व्हाट, एन इज नॉट द आरपीएम, स्मॉल एन जब भी आएगा तो एन होता है क्या हमारा एल बाय आर, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द रेडियस ऑफ क्रैंक का रेशियो होता है। एल बाय आर क्या है एन, तो एक्स क्या हो जाएगा आपको, एक्स इज इक्वल टू आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एन 1 माइनस कॉस फाई। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आइदर अगर मुझे cos फाई पता हो, cos फाई पता हो मुझे, तो cos फाई cos थीटा पता हो, डायरेक्टली हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहां से निकाल सकते हैं। पर जनरल टर्म्स में क्या होता है कि बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि आपसे कभी बोल देगा कि थीटा इतने एंगल से अगर मैं रोटेट कर रहा हूं क्रैंक को, अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब थीटा मुझे पता है, थीटा हमें नोन है, एल इज ऑल्सो नोन। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में बात करूं तो आर मुझे पता है, रेडियस ऑफ क्रैंक हमें पता हो क्योंकि स्टैंडर्ड पैरामीटर से एक फिक्स डायमेंशंस का हम लोग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। फाई, हाँ थीटा हमें पता है कि कितना एंगल से रोटेट कर रहा हूं मैं क्रैंक को, तो मुझे फाइंड आउट करना है। एन इज द रेशियो ऑफ एल बाय आर, एन इज द रेशियो ऑफ एल बाय आर हमें पता है। बस फाई की जब भी बात करूं तो फाई क्या करेगा, फाई के कारण मुझे हर बार मेजर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जब भी मेरे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मुझे क्या फाई बार बार मेजर करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। थीटा तो मुझे क्वेश्चन में गिवन होता है, इतना थीटा से मैं रोटेट करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जब फाई हमें कैलकुलेट करना पड़ता है जो पॉसिबल नहीं होता। इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइदर वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं अगर मुझे फाई की वैल्यू गिवन है। अगर फाई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर कंसीडरिंग द टू ट्रायंगल्स सीपीक्यू, सीपीक्यू और सीक्यूओ, सीपीक्यू और सीक्यूओ। अगर मैं साइन थीटा लगाऊंगा, साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई इक्वल टू सीक्यू अपॉन सीपी, सीक्यू अपॉन सीपी, सीक्यू अपॉन एल, साइन फाई इज सीक्यू अपॉन एल। यहां साइन थीटा लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा सीक्यू बाय आर। ठीक है, सीक्यू इज इक्वल टू एल साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो सीक्यू, इधर के सीक्यू की बात करोगे इस ट्रायंगल के साइड सीपीक्यू वाले में, और सीक्यू, तो सीक्यू क्या हो जाएगा एल साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एल बाय आर क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय साइन फाई, एल बाय आर क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय साइन फाई। एल बाय आर क्या होता है, एन होता है, एन इज साइन थीटा बाय साइन फाई। मुझे क्या निकालना, साइन फाई निकालना है वैल्यू। साइन फाई क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय एन, साइन फाई इज व्हाट साइन थीटा बाय एन हो जाएगी वैल्यू। साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा बाय एन। मुझे रिप्लेस करना कॉस फाई, दिस इज साइन फाई। मुझे एक और चीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 होता है। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की पावर हाफ हो जाएगा। नाउ दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, साइन फाई क्या होता है साइन थीटा बाय, हम लोगों ने पढ़ा है, एक्सप्रेशन डिराइव कर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, रिप्लेस कर दूंगा। जब मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करूंगा,
बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करूंगा तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 माइनस एक्स की पावर एन क्या होता है, 1 माइनस एक्स की पावर एन, 1 माइनस दिस टर्म इज कंसिडर्ड एक्स, दिस एन, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, जैसे जैसे चलता जाता है। जब यहाँ पे हमने सिर्फ एक टर्म्स कंसिडर की है कि 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एन इंटू एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। जब एक्स स्क्वायर करूंगा तो साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 अपॉन एन पावर, साइन की पावर 4 बहुत छोटी टर्म हो जाएगी, एन स्क्वायर बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, तो ये फैक्टर बहुत छोटा होगा, मतलब नेग्लिजिबल फैक्टर होगा, इसलिए हम लोग आगे कंसिडर नहीं करते, तो हम लोग यहीं तक ही कंसिडर करेंगे। तो cos फाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर, 1 माइनस cos फाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2n स्क्वायर करेंगे। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1 माइनस cos फाई की मैं इस एक्सप्रेशन में, तो व्हाट वी विल गेट x इक्वल r 1 माइनस cos थीटा प्लस n sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2n स्क्वायर इज इक्वल टू r 1 माइनस cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2n। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। यहाँ पे x का रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पिस्टन का। जब से अब इस एक्सप्रेशन की हम लोग बात करें, x इज इक्वल टू r, x इज इक्वल टू r, r हमें पता है क्रैंक रेडियस क्या होती है, क्रैंक रेडियस हमको पता है, थीटा वी नोस कितने एंगल से क्रैंक को रोटेट कर रहा हूं, एंड वी आल्सो नो, तो मतलब हमें एवरीथिंग वी आर नोइंग, हमें हर पैरामीटर्स का पता है, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पिस्टन का। ओके, नाउ नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन। कि हमें जब पता है कि वेलोसिटी किसी भी चीज की निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसको, डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग क्या करते हैं, जब भी वेलोसिटी निकालना है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम को, dx टाइम के साथ, क्योंकि जब मैं पैरामीटर ही मैंने देखा था तो यहाँ पे t का पैरामीटर तो कुछ था ही नहीं, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो व्हाट वी आर डूइंग कि dx बाय dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन d थीटा इंटू d थीटा बाय dt इंटू d थीटा बाय dt, dx अपॉन d थीटा इंटू d थीटा बाय dt। जो dx बाय d थीटा इंटू d थीटा बाय dt क्या होता है, ओमेगा। अब कैसे होता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होता है आपके पास लीनियर वेलोसिटी v आती है। सिमिलरली जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो हमें क्या मिलता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है हमको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, तो dx बाय d थीटा इंटू ओमेगा। जब मैं इस टर्म्स को x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो व्हाट वी आर गेटिंग, r इनटू sin थीटा प्लस 1/2n इनटू 2 sin थीटा cos थीटा विल गेट। जब इसको 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम लोग, 2 sin थीटा विल नॉट कैंसिल 2 बिकॉज़ 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, r sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2n। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट विल गेट, हमने क्या देखा था, vp क्या होता है, dx अपॉन d थीटा, तो dx अपॉन d थीटा कितना, r sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2n इनटू ओमेगा। तो Vp क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, ओमेगा इंटू आर, बिकॉज ओमेगा टर्म यहां से आ जाएगा, ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n। तो यहाँ पे Vp क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, Vp रिप्रेजेंट कर रहा है, Vp रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन। Vp क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन कितनी हो रहा है जब मैं थीटा एंगल से क्रैंक को रोटेट करवा रहा हूं। ओके, नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। जब एक्सेलरेशन की बात करें, सेम प्रोसीजर होता है कि हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सेम dvp बाय d थीटा हमने किया है, देन d थीटा बाय dt, d थीटा बाय dt ओमेगा। जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, व्हाट विल गेट, ओमेगा r cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय n। ओके, दिस इज द डिफरेंशिएशन के बाद हमें मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, AP निकालना, तो ओमेगा से फिर मल्टीप्लाई करूंगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन AP का क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय n। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन कितना होगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय n। तो इन दिस लेक्चर वी हैड कैलकुलेटेड कि एक एंगुलर मोशन देने पे, क्रैंक को अगर मैं कुछ एंगुलर पोर्शन से डिस्प्लेसमेंट देता हूं, क्रैंक को रोटेट करता हूं, तो व्हाट एक्चुअली इज द डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा पिस्टन का, एक्सेलरेशन कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन से ये सब, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और जितने भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, काफी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।